तो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे स्कूल का एक किस्सा सुनाने चाह रहा हूँ जो मेरे साथ काफ़ी टाइम पहले हुआ था, जब मैं था 8th क्लास में। तो बात कुछ ऐसी थी कि सर्दियों का टाइम चल रहा था और मैं 8th क्लास में था। तो मेरे स्कूल में ना 4 सेक्शन थे 8th क्लास के, और उन सेक्शनों का नाम था A1, A2, A3 एंड A4। तो मैं उनमें से A1 सेक्शन में था। मेरी बस में एक लड़का जाता था जो A3 का था। मेरी तरफ में 2 और लड़के जाते थे, एक A2 का था, एक A4 का था। मतलब कुल मिला के 4 सेक्शन के लोग थे मेरी बस में। तो मुझे 4 सेक्शनों की खबर पता चलती रहती थी। वैसी एक खबर थी, A3 वाले लड़के ने मुझे बताया कि A4 में एक लड़के ने एक लड़की को रोज़ दिया है। तो मैं सुना और मैं कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। और वो लड़की कौन से सेक्शन की थी? A2 सेक्शन की। तो इस कहानी के लिए हम उस लड़के को जिसने रोज़ दिया है, उस लड़के को हम बुलाएंगे लौकी, और जिसने मुझे ये बात बताई है उसे हम बुलाएंगे मटर। ठीक है, लड़की का नाम नहीं लेने वाले क्योंकि उसका इतना रोल है नहीं, बस इतना जान लो कि एक लड़के ने एक लड़की को रोज़ दिया है। फिर वो आगे मुझे बताता है, तो फिर मैं उससे पूछता हूँ कि ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है, मतलब ये तो दूसरे सेक्शन की है ना। तो उसने बोला कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे क्लास में एक लड़का था और उसका एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। तो मैंने पूछा उससे कि क्या रोल है उसका। तो उसने बताया कि उसके क्लास में जो लड़का है उसको हम इस वीडियो के लिए भिंडी बुलाएंगे। तो मटर ने बताया कि भिंडी और लौकी दोनों आसपास रहते हैं, मतलब उनके घर बहुत पास में है। तो जो भिंडी थी, तो भिंडी ने लौकी को रोज़ ला के दिया था उसके घर पे ताकि वो उस लड़की को दे सके। तो उसने मुझे बताया कि पिछले दिन जो भिंडी थी वो बाहर बाज़ार में कहीं घूम रही थी, तभी लौकी का उसे फ़ोन आया कि मेरे लिए ना एक रोज़ ले आई हो। तो फिर भिंडी ने बोला ठीक है ले आऊँगा। तो भिंडी बहुत घूमा इधर उधर और फाइनली उसे एक रोज़ मिला अच्छा सा, और वो ले आया और उसने घर पे उसे दे दिया। ठीक है, तो ये बात वो मुझे बता रहा था भिंडी की। तो मैंने कहा अच्छी बात है। और हाँ, मटर ना, वो जो रोज़ था ना, मटर नहीं सॉरी, लौकी, अब वो रोज़ था ना, वो अपने ब्लेज़र में लेकर आया था। सर्दियों का टाइम चला था, ब्लेज़र में छुपा के लाया था उस लड़की को देने के लिए। तो समझ रहे हो तुम। वैसे एंड में बाद में वो पकड़ा भी गया था, पर वो छोड़ो, मैं मेन कहानी बताता हूँ आपको। तो हुआ ये था कि उसने जब ये मेरे को बात बताई तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने सुन लिया, मैं घर पे चला गया। तो घर पे चला गया, बस घर पे जाके अपनी काम करने लगा, फिर ट्यूशन गया, बस वगैरह वगैरह करने लगा। और उस टाइम पे मेरी मम्मी घर पे थी नहीं, मतलब वो काफ़ी टाइम के लिए 4-5 दिनों के लिए कहीं बाहर गई थी। तो घर पे केवल मैं और मेरी ताई थी। तो मैं स्कूल से आया, मैंने अब चेंज वेंज करा और मैं ट्यूशन चला गया। और रोज़ की तरह जो मेरे रोज़ के काम होते हैं मैं वो करने लगा अब। और रोज़ जैसे स्कूल जाता वैसे नॉर्मल दिनों की तरह स्कूल जाने लगा। लेकिन एक दिन मेरी बस में उस बंदे के मुंह से, किस बंदे के मुंह से, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक लड़का था जो A4 सेक्शन का था, वो हमें बता रहा था कि उसके सेक्शन में किसी की बात फैल रही है, मतलब किसी एक लड़के की बात फैल रही है, और वो लड़के का नाम है करण मल्होत्रा। और वो कह रहा है कि उस बंदे ने स्नैपचैट पे फेक आईडी बनाकर, पता नहीं फेक है कि सच है, वो ये कह रहा था कि पता नहीं फेक है कि सच है, लेकिन एक बंदा करण मल्होत्रा स्नैपचैट पे सबको रिक्वेस्ट भेज के सबको ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, और सबकी पोले खोल रहा है। हाँ, उसने ऐसे ही बोला था कि वो सबकी पोले खोल रहा है, मतलब पोले खोल रहा है। वो ये कह रहा था कि उसकी क्लास में एक लड़के की बड़ी चर्चा चल रही है, करण मल्होत्रा नाम है, और वो सबकी पोले खोल रहा है स्नैपचैट पे, सबको रिक्वेस्ट भेज के सबकी पोले खोल रहा है। बोला चलो ठीक है यार, होगा कोई। मैं और मेरा जो दोस्त मटर था सोचने लगे ठीक है होगा। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं थी, बात अभी आगे भी थी। कुछ दिनों बाद मैं A2 वाले लड़के से सुनता हूँ कि A2 वाला लड़का भी कह रहा है कि मेरे भी सेक्शन में करण मल्होत्रा की चर्चा होने लगी, मेरे भी सेक्शन में वो स्नैपचैट पे सबको रिक्वेस्ट भेजकर सबसे बातें कर रहा है। और इतना ही नहीं, और वो सबकी पोले भी खोल रहा है, सबके राज खोल रहा है कि कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन किसका, वो सब कुछ बता रहा है, मतलब गजब। और उसने ये भी बताया था कि उसने ऐसा बोला है कि वो 11th क्लास में, और इस स्कूल पे नहीं है, किसी दूसरे स्कूल में, करण मल्होत्रा।
और वो बहुत अमीर है, क्योंकि वो ऐसी स्टोरी वगैरह लगाता रहता है, पोस्ट वगैरह करता रहता है स्नैपचैट पे, स्नैप वगैरह बेचता रहता है कि ऐसा लगता है कि बहुत अमीर है, पैसे वैसे की, गाड़ी वाड़ी की, तो ऐसा वो बोल रहा था। तो उसने कहा पता नहीं यार फेक है कि क्या कहते हैं सच है। तो मैंने कहा फेक ही होगा, सच में तो ऐसा कोई करने नहीं वाला। तो फिर बात यहाँ तक भी सीमित नहीं रही। कुछ दिनों बाद मटर की क्लास वाले भी कहने लगे कि हमारी क्लास में भी आ गया करण मल्होत्रा का वायरस। मटर बताता है कि हमारी क्लास में भी ऐसे ऐसे बातें फैल रही हैं और हमारी क्लास के बच्चों को भी रिक्वेस्ट भेज के सबकी पोले खोल रहा है। मैंने कहा यार वाह यार, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो रहा है करण मल्होत्रा तो, है पता करना पड़ेगा कौन है। बस लेकिन हमारे सेक्शन E1 सेक्शन में एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो करण मल्होत्रा को जानता तक हो। उसे बात करना तो छोड़ो, उसने तो सुना भी नहीं था उसका नाम। मतलब समझ रहे हो, हमारा सेक्शन द सेफेस्ट वन। गजब। तो आज के लिए इतना ही। करण मल्होत्रा की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो इसके आगे का पार्ट जानने के लिए मिलते हैं करण मल्होत्रा पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा।